हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी पाठशाला। तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें हम लोग पीएच वैल्यू के बारे में जानेंगे। पीएच मान, किसका किसका पीएच मान क्या होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे। और आप लोग जानते हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। इसलिए अगर आप लोग नहीं देखे हैं पीएच वैल्यू का वीडियो, आपको नहीं पता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे जल का पीएच मान होता है, जल का पीएच मान आपका 7 होता है। जहाँ तक आप जानते होंगे 7, इस जल का पीएच मान हमेशा वाटर का पीएच मान होता है आपका 7 बीच में होता है, क्योंकि उसके नीचे जो भी होता है वो अम्ल होता है, और 7 से अगर ज़्यादा जाएगा तो आपका क्षार हो जाएगा। बेस, एसिड और बेस, 7 से अगर कम होगा तो आपका एसिड होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो आपका बेस हो जाएगा। जैसे नमक का पीएच मान होता है आपका क्या, नमक का भी पीएच मान 7 ही होता है। तो जल का पीएच मान और नमक का पीएच मान दोनों ही 7 होता है। NaCl का पीएच मान भी 7 होता है। तो अब आप लोग देखेंगे NaCl क्या है। तो NaCl जहाँ तक जानते होंगे आप लोग, नमक का ही केमिकल फार्मूला, नमक का ही नाम है ये NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। तो कई बार एग्जामिनेशंस में नमक भी पूछ दिए जाते हैं या फिर NaCl कह के भी पूछ दिए जाते हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए नमक और NaCl दोनों मैंने यहाँ पे बता दिया है। रक्त, जैसे रक्त का पीएच मान होता है आपका 7.4, रक्त का पीएच मान होता है आपका 7.4। आंसू का पीएच मान होता है आपका 7.4, आंसू का भी पीएच मान होता है आपका 7.4। तो रक्त और आंसू दोनों का पीएच मान आपका क्या होगा, पीएच वैल्यू 7.4। नींबू का पीएच मान होता है आपका 2.4। नींबू आप लोग जानते होंगे वो, उसमें एसिडिक प्रवृत्ति होती है, तो आपका उसका क्या होगा, 7 से कम होगा। तो नींबू का पीएच वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ पे 2.4। बैटरी का पीएच मान होता है आपका 1, बैटरी जो होता है उसका पीएच मान होता है आपका 1। दूध का पीएच मान होता है आपका 6.4, दूध का पीएच मान 6.4। टमाटर का पीएच मान होता है आपका 4.5, टमाटर का पीएच मान होता है आपका 4.5। सिरका का पीएच मान होता है आपका 3, सिरका का पीएच मान होता है आपका 3। मानव मूत्र का पीएच मान होता है आपका 4.8 से 8.4 के बीच। मानव मूत्र का पीएच मान होता है आपका 4.8 टू 4.8 से 8.4। तो इसको ऐसे याद रखना, 4.8 है, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे 8.4। मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5 के बीच होता है मानव लार का पीएच मान। अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन, इसका पीएच मान क्या होता है, तो 5 होता है। एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है। टमाटर के रस का पीएच मान आपका होता है 4.1। हम लोग ऊपर देखें टमाटर का पीएच मान क्या होता है, तो टमाटर का पीएच मान आपका 4.5 होता है। टमाटर का पीएच मान आपका 4.5 होता है, और टमाटर के रस में तो थोड़ा कम हो जाएगा पीएच, तो टमाटर के रस का पीएच मान हो जाता है आपका 4.1। समुद्रीय जल का पीएच वैल्यू होता है, समुद्रीय जल का पीएच मान होता है आपका 8.5। सेब का पीएच मान होता है आपका 3, सेब का पीएच मान 3। अचार का पीएच मान होता है आपका 3.5 से 3.9 के बीच, वो डिपेंड करता है अलग अलग अचार के ऊपर। तो अचार का पीएच मान आपका क्या होता है, 3.5 से 3.9 के बीच। सोडा का पीएच मान होता है आपका 3, सोडा का पीएच मान आपका 3। चाय का पीएच मान होता है आपका 5.5, चाय का पीएच मान 5.5। कॉफ़ी का पीएच मान होता है आपका 5, कॉफ़ी का पीएच मान होता है आपका 5, चाय का 5.5 और कॉफ़ी का 5। अब इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादातर बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, या कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ दिए जाते हैं। जैसे अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग जानेंगे कि
7 जो होता है उससे अगर कम होगा, 7 से अगर पीएच स्केल पे 7 से अगर कम का वैल्यू है तो वो आपका अम्लीय होगा, और जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा वो उसमें अम्लीयता होगी। तो अम्लीय घोल का पीएच मान आपका 7 से कम होता है, और क्षारीय घोल का पीएच मान जो होता है आपका वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 7। तो अम्लीय घोल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, और क्षारीय घोल का पीएच मान आपका 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है। और बीच में आपका जो 7 हो गया वो तो आप जानते ही हैं, जल का पीएच वैल्यू आपका 7 होता है। तो जल क्या होता है, उदासीन होता है। पीएच वैल्यू 7 जो है उसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल मतलब उदासीन। तो जल जो है इस टाइप से कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जल, और यहाँ पे फिल करने के लिए आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन में कि जल डैश होता है। तो जल क्या होता है आपका, उदासीन होता है, जल उदासीन होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।